नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र का ये आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और अब सिलसिला आगे जितने ही नवनिर्वाचित सांसद हैं वो शपथ लेंगे, लेकिन शुरुआत प्रधानमंत्री के साथ ही और यही नियम जिसको भी शपथ दिलाया जा रहा है वो पोडियम पर आकर शपथ लेता हुआ नजर आया। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री राधा मोहन सिंह। 18वीं लोकसभा ये पूरी आपको बता दें 24-25 जून को सत्र के शुरुआती 2 दिन सांसदों का ये शपथ होना है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण है। 28 जून को प्रधानमंत्री संसद में मंत्रिपरिषद के लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। एक एक करके सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसके बाद राधा मोहन सिंह को सुन रहे थे आप। अब प्रोटेम स्पीकर एक एक करके सबके नामों की घोषणा करेंगे और उसके बाद इस मंच पर आकर, इस पटल पर आकर सांसद गण एक एक करके शपथ लेंगे। नियम अनुसार ये 18वीं लोकसभा का आगाज, जिसमें प्रोटेम स्पीकर श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते की बारी है, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन इस बीच गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष से अपील की है कि बहुत सारे लोगों का विश्वास और आस्था लोकसभा के सत्र से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे में इसकी गरिमा को विपक्ष को भी बनाए रखना चाहिए। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो चाहे राधा मोहन सिंह हो, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम है जिनको 5 सांसदों के राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया। प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए इनमें के सुरेश जो कि कांग्रेस पार्टी के, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के, टीआर बालू डीएमके और भाजपा से राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। हालांकि विपक्ष के तीनों सांसदों ने 22 जून को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में अपना नाम वापस ले लिया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का यह आगाज हुआ। हालांकि थोड़ी देर पहले यानी शुरुआत प्रधानमंत्री की शपथ के साथ हुई। उन्होंने शपथ लिया, उस वक्त वहां पर भारत माता जय के नारे भी लगे और वहीं दूसरी तरफ संविधान की कॉपी भी विपक्ष लहराता हुआ नजर आया।
कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इससे पहले कुछ सांसद एब्सेंट हैं, यही वजह है कि जो नहीं मौजूद हैं उसके बाद अगला नाम राजनाथ सिंह का। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे, ये सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शपथ ली, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा है। हालांकि 2019 में वीरेंद्र कुमार, जो कि बीजेपी के थे, 7 बार के सांसद, वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। 2024 में भृतहरि मेहताब, जो कि बीजेपी, इन्होंने चुनाव से पहले ही ज्वाइन की, 7 बार के सांसद हैं, इन्हें यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी विवाद है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि परंपरा ये रही है कि जो ज्यादा लंबे वक्त तक सांसद रहे उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए, लेकिन विवाद श्री इसको लेकर भी। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहेगा, जब तक सभी नवनिर्वाचित सांसद पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ले लेते हैं। ये पूरी सिलसिलेवार तरीके से प्रक्रिया चलेगी। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो तीसरी पारी है, अग्नि परीक्षा बड़ी है इस वक्त मोदी सरकार 3.0 की, क्योंकि विपक्ष मजबूत है और विपक्ष अब हर चीज में, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर हो, उसमें भी अपनी मांगों को सामने रखवाना चाह रहा है, चाहे वो स्पीकर को लेकर हो। ये सारी मांगे विपक्ष की तरफ से लगाई जा रही हैं, रखी जा रही हैं। प्रोटेस्ट भी एक तरीके से देखिए किया गया। आज जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, संविधान की कॉपी भी लहराई गई। तो ये सारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपको बता दें, स्पीकर का पद नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की नितिन जयराम गडकरी पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं शपथ लेने के लिए। मैं नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हालांकि अर्पिता, ये एक एक लाइन की ही पद और गोपनीयता की शपथ सभी सांसद लेंगे, तो आज लगभग अच्छा खासा वक्त इस शपथ ग्रहण में ही लग जाएगा। लेकिन यही दरअसल परंपरा है, यही नियमावली है जिसके अनुसार इस वक्त 18वीं लोकसभा का पहला दिन और पहले सत्र का आगाज हुआ है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के नाम को लेकर जो विवाद था वो फिलहाल स्थायी तौर पर थम गया है, क्योंकि शुरुआत उन्हीं के भाषण के साथ हुई। उन्होंने सभी सांसदों का
धन्यवाद किया और साथ ही सभी को बधाई श्री दी। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान अब कैबिनेट में जगह पा चुके हैं। 5 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे, उसके बाद अब उन्हें सांसद के तौर पर लोकसभा में देखा जाएगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो भी काफी वायरल हो जिसमें वो अपने आप को मुख्यमंत्री कह लेते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कृषि मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। अब एक नया पदभार, नई जिम्मेदारी, और ऐसे में श्री मनोहर लाल खट्टर जो पहले हरियाणा के सीएम अब बतौर सांसद आज शपथ ग्रहण करेंगे।